तो आज हम अलजेब्रिक फार्मूले की आखिरी क्लास की तरफ चल रहे हैं। रोज़ ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। बट आज कोशिश करेंगे कि आज इन फार्मूलों को बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। और उसे ख़त्म करने के चाल में आज एक आखिरी टाइप डिस्कस कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से चीज़ें समझ आएंगी। आइए मेरे दोस्त। अब मेरे बच्चों फार्मूले की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यार, दिक्कत तो है ही इतने सारे फार्मूले, लेकिन आप जब तक इन्हें बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस में डालेंगे नहीं, याद नहीं रहेंगे। और ये याद रखने ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम। मेरे बच्चों, ये फार्मूला आपको पढ़ाया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c। अब मेरे बच्चों, हमें रुक जा भाई, इसी को और समझाने की कोशिश करते हैं। आओ मेरे भाई, मैं क्या करता हूं, इन सबको दो से ही गुना कर देता हूं और दो से ही भाग। थोड़ी देर के लिए सुनना। अगर मैं दो से गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, भाग वाला मैं बाहर रख लेता हूं, गुना सबको कर देता हूं। तो दो को ए से करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। 2a स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। टू को मेरे बच्चे बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो मतलब बी स्क्वायर को दो बार लिख देना। बिल्कुल। टू को सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे सी स्क्वायर को दो बार लिख देना। आपने कहा ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमें रिजल्ट याद रखने होंगे, ये सब कुछ नहीं। और आखिर में सारे फार्मूले एक पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप कॉपी पे लिख लेना बाद में भी, लेकिन पहले खुद प्रूव करिए। अब जब दो से इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। कहो तो कर दूं यही गुना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 4, ये 4। आपने कहा ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। जब दो से अंदर गुना करोगे तो ये दो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मैंने उसी को लिख दिया। अब 4ab में से मेरे बच्चे मैं लिख लूंगा 2ab। 4bc में से मैं केवल 2bc लेता हूँ और इसमें से 2ca लेता हूँ। ठीक है जी। और बच क्या गया, 4 में से 2 लेने के बाद 2 अभी भी बच गया। तो 2ab 2bc 2ca अलग से बच गया। तो 2ab 2bc 2ca अलग से बच गया। ठीक है जी। अब देखना ध्यान से भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज का फार्मूला है सर? सर ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये किस चीज का फार्मूला है? ए प्लस सी का होल स्क्वायर या सी प्लस ए का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये क्या है मेरे बच्चे? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? हाँ जी। और जो ये इधर कहानी लिखी हुई है, इसको मेरे बच्चे मैं दो कॉमन लेकर लिख देता हूं। अंदर में 20ab प्लस bc प्लस सी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। क्लियर है? अब आगे। अब मेरे बच्चे 1/2 को सबसे गुना करोगे, 1/2 को सबसे गुना करोगे पूरे से। तो 1/2 को इशार करेंगे तो इसको अलग कर लेना, इतने टुकड़े को, और वो एक टुकड़ा अलग। तो 1/2 को इस टुकड़े से करेंगे तो 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। और ऐसे ही इस 1/2 को इससे गुना करेंगे तो 1/2 को 2 से गुना करोगे तो 2 कट जाएगा। हाँ जी, बचेगा क्या? ए बी बी सी सी ए। और इन सबको मैं इधर ले आता हूं तो मेरे बच्चे आप देखेंगे कि यहां था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला, माइनस में ये वाली सारी कहानी मेरे बच्चे में इधर ले आता हूं। इधर लाऊंगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक फार्मूला तो मेरे बच्चे ये बन गया। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक फार्मूला ये बन गया आपका, अगर आपको समझ है तो। एक फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों आपका ये बन गया जो मैंने लिखवाया। तो इस फार्मूले को लिख देता हूं मैं कि हो सकता है आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बारे में पूछे, और साथ में आपको ये भी दे रखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा हो। ये मेरे बच्चे एक फार्मूला बन गया जिससे आपका कोई क्वेश्चन तैयार हो सकता है, आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। दूसरी बात, यहीं पे मैं एक काम और कर सकता हूं कि जब मैंने 2 से गुना किया तो ये बन गया। अब मेरे बच्चे मैं अपनी तरफ से यहां पे, मतलब ये समझना, ये चीज एज इट इज मैंने यहां लिख दी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 2a भी अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं और 2a भी अपनी तरफ से घटा दे रहा हूं। ऐसे यहां -2bc -2c। समझना, मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, यहां अपनी तरफ से घटाया तो इधर जोड़ना भी होगा, घटाऊंगा तो जोड़ना भी होगा, घटाऊंगा तो जोड़ना भी होगा। तो ये बन जाएगा 6ab, ये 6bc और ये बन जाएगा 6ca। तो मेरे भाई यहां से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ध्यान देना, ये 1/2 मेरे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बनाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है फार्मूला बना देगा -2ac।
अच्छा अब स्क्वेयर है तो सी माइनस ए लिखो, या ए माइनस ए की बात है, और ऐसे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बना देगा बी माइनस सी का होल स्क्वेयर। और बचा आखिर में क्या मेरे बच्चे, प्लस में 6 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जैसे वो बनाया था ऐसे ही है भाई, ये रिसर्च के काम है, या तो याद करो या बनाओ शुरुआत में, है ना। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और 1/2 को मेरे बच्चे जब इससे करोगे तो 2 से काटेंगे आएगा 3, 2 3 6 3 आ जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -3 ए बी बी सी सी। तो मेरे बेटे एक फार्मूला ये बना, इसको भी लिखवाता हूँ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, तो इस केस में यहाँ 1/2 यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत बोरिंग क्लास हो रही है आप लोगों के लिए, मैं जानता हूँ। ये फार्मूला बनेगा मेरे भाई। आप इस प्रोसेस को याद ही मत रखो, अगर मन नहीं कर रहा है तो इतना डिटेल को मत करो, इन डिटेलों को आप सीधे फार्मूला याद कर लो, क्योंकि पेपर में काम तो फार्मूले आने, अगर आप याद कर पाए तो ठीक है मेरे बच्चे। इसी को जब और आगे सोल्व करेंगे तो इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -3ab प्लस 2ab कटेगा तो -ab माइनस बी सी माइनस सी, क्योंकि 2bc आएगा 2c आएगा, लेकिन यहाँ माइनस था तो कट के है, और इक्वल टू बन गया मेरे बच्चे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त ये बहुत जरूरी फार्मूला है सिंप्लीफिकेशन में, इसके बिना बात नहीं बनेगी। वन ऑफ दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जरूरी फार्मूला है मेरे बच्चे। बहुत ज्यादा सवाल इस फार्मूले से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इससे अब मेरे बच्चे मैं इन्हीं 3 फार्मूलों के आधार पर आपसे सवाल पूछूंगा और करने का प्रयास करेंगे। यही 3 फार्मूले बार बार पूछेंगे। भाई कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 17, इसकी वैल्यू 101 है, तो इसकी वैल्यू निकाल के बताइए मेरे बच्चों क्या होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, फार्मूला चेक करेंगे कि ए माइनस बी का वर्ग बी माइनस सी का वर्ग सी माइनस ए का वर्ग कहाँ आता है। सबसे पहले इस फार्मूले को चेक करना होगा। तो आप कहेंगे सर या तो यहाँ आता है या यहाँ आता है, दो में आ रहा है ना। अब हमारे पास है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ए प्लस बी प्लस सी है। तो इस वाले फार्मूले में मेरे बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी है। बाकी सब कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू तो निकालनी होगी, बिना इसके तो बात नहीं बनेगी। तो क्या करा जाए, तो पहला काम ये कि आप इसी ओरिजिनल फार्मूले पे आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या रहता है मेरे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब मेरे बेटा इसकी वैल्यू क्या है 17, तो 17 का वर्ग 289, इतने की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 101 जमा में 2, इसको थोड़ी देर लिखने की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ। 101 इधर घटाओगे 9 में से गया 8 8 2 2x, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 2 नीम 18 2 चौक 8, यानी किसकी वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 94, प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकल के आ गई मेरे बच्चे 94। अब आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है मेरे बच्चे, अब आपको वैल्यू जो निकालनी थी, वैल्यू जो निकालनी थी मेरे बच्चे वो निकालनी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का और सी माइनस ए का। अब ये वैल्यू कहाँ आपने देखी, तो आप कहेंगे सर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कहानी हमें निकालनी। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू उसने दे रखी 17, तो 17 का वर्ग 289, 3 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 94 है, तो इसे सोल्व करते हैं तो देखो 289 और 3 चौक 12 3 27 और 1 28, तो ये आया 7, यानी मेरे बच्चे ये जो डिफरेंस आया ये सोल्व होकर आ गया 7, है ना, और 1/2, और यही वैल्यू वो है जो आपको चाहिए क्वेश्चन में, इसको मान लेता हूँ आपको m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू आई 7, 2 गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 14, और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर है। तो आंसर होगा आपका 14। अब आते हैं मेरे भाई इस वाले पे, देखो यार इसमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है। अब मेरे बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया क्या, कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 एक्स वाई है, तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स।
इक्वल होगा हाफ इंटू मेरे बच्चों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये जेड माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप कहोगे जी बात सही है, ओके रिपोर्ट है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त। तो मुझे क्या करना है, ये दो जो है, एक बटे दो जो है, ये उठा के यहाँ की जगह यहाँ गुना कर देना, जो आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी रखिए, 22, 22 का वर्ग है 484 माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स की वैल्यू कितनी है जी 35, तो 3 गुना 35, और इसे सोल्व करके यहाँ वाला 2 गुना कर देना, बस ये आंसर। तो देखो 484 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यही ना भाई, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 14 में से 5 गया मेरे भाई 9, है ना, और यहाँ बचा 7 में 7 गया 0, और यहाँ 4 में गया 3, नहीं नहीं गलत निकाल दिया, 14 में 5 गया 9, यहाँ 17 0, यही है ना, ठीक है, 4 में गया 3, इसे 2 से गुना करेंगे, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 618 मेरे भाई मेरा आंसर है। देखना यार कहाँ गड़बड़ करी है मैंने कैलकुलेशन में भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ, 22 का 484, 35 30, अरे यार कैलकुलेशन गड़बड़, यहाँ 35 30 105 होता है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो 14 में 5 गया 9 7 3, इसे 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 758 मेरा आंसर हो, माफ करना, ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर है। देखिए यार भाई, रम जाओ इन फार्मूलों में, बिल्कुल देखो यार, दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसे। सबसे पहले ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, मन ही मन में तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू रखिए 20, प्लस में क्या होता है सर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसकी वैल्यू 8, तो 8 दूनी 16 और 20 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 6 प्लस माइनस 6, हाँ है ना, कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे प्लस माइनस 6, क्लियर है। अभी के लिए माइनस में कोई है नहीं तो प्लस ही लेके चलो, बाद में बताता हूँ इसको, 6 आ गए। अब अगला स्टेप, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, हमें इस चीज का तो फार्मूला पता है, किसका, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ सर ये फार्मूला तो पता है, आपने बताया। ये फार्मूला किसके बराबर है सर, सर ये फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हाँ जी सर ये फार्मूला आपको पता है, ये बात ठीक है आपकी। अब सर ध्यान दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 6, प्लस माइनस 6 करोगे वर्क करने पे भी वही रहना, तो ये वैल्यू आई 36, हाँ जी 3, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 8, तो 8 थी 24, तो 36 में से 24 घटाएंगे मेरे बच्चे, कितना बचा मेरे भाई, 36 में से 24 घटाया तो आया कितना 12, तो यानी 1/2 इंटू ये, इस पूरी कहानी की जो वैल्यू है मेरे भाई ये आई 12, 12, हाँ जी, और ए प्लस बी प्लस सी अलग से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 6, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो आंसर कितना है 72, ये मेरा आंसर भाई। हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो सीधी 12 है ना, इसकी वैल्यू 6 और 12 6 72, मेरा आंसर आ गया। अरे बोलो मेरे भाई, अब देखिए यार, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस है ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए, ये इधर रखा है, कह रहा है जिसकी वैल्यू, तो मेरे बेटे इसका फार्मूला लिखवा है आपको बकायदा, कहाँ लिखवाया सर जी, देखो क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही वाला फार्मूला था। तो मेरे बेटा इसका फार्मूला है क्या, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ जी। तो मेरे बेटा अगर बात ऐसी है तो ये चीज़ चाहिए थी और इसकी वैल्यू ये है। अब हाफ, ये बताओ ए माइनस बी कितना है, तो ए 113 है, बी 115, 115 113 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4, बी माइनस सी सर 15 17 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4, और सर सी माइनस ए इसमें से ये क्या 4 4 का वर्ग 16, तो हाफ 4 और 4 8, 8 और 16 24, 2 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 12, तो मेरा आंसर आ गया मेरे भाई 12। बोलो भाई हाँ है ना, कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट फार्मूला हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा। अब मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है 215, वाई की वैल्यू 214, डिफरेंस आया एक का वर्ग एक, 214 और 213 का डिफरेंस एक, एक का वर्ग एक, और 213 और 215 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4, तो 4 और 1 5 6, तो 1/2 गुना 6, काट के मेरे भाई मेरा आंसर आया 3, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 3, हाँ जी। अब देखिए सवाल में कह रहा भैया इसकी वैल्यू निकाल के बताइए, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है, क्या फार्मूला है सर, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
एंड बाबू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सर एक बात बताइए, ए का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई। बी का वैल्यू क्या है सर? एक्स माइनस वाई। तो सर अगर हम माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कट गया, तो यह आया 2y, तो हाफ, यह आया मेरे बच्चे 2y का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस। अब बी माइनस सी करो, तो बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? देखिए मुझे समझाने इसलिए स्टेप लिख रहा हूं, आपको काटना स्टेप। और सी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? एक्स प्लस 2y। तो बी माइनस सी करोगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा -3y, -3y का स्क्वायर करोगे क्या आएगा मेरे बच्चों? 9y स्क्वायर। ऐसे ही सी माइनस ए निकालो, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो एक्स कट जाएगा, वाई कट जाएगा, बचेगा वाई, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 1 14, तो 1/2 इंटू 14y स्क्वायर, 2 से काटा 7, तो आंसर आया मेरे बच्चों 7y स्क्वायर। 7y स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, 7y स्क्वायर मेरे भाई मेरा आंसर है। अब यहां एक संबंध और बताना, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चों आपने एक चीज देखी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये चीज इक्वल टू 0 लिख देगा कोई। यहां से हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज स्टार्ट हो रही, ध्यान देना मेरे भाई। ये इक्वल टू 0 दे देगा और यहां लगा देगा कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी और सी का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप ये तो जानते हैं कि इस बात का फार्मूला क्या होता है सर? होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फार्मूला पता है? हाँ जी सर ये बात पता है। अब ये 2 जो है मेरे बच्चे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 को 2 से गुना करोगे क्या आएगा 0। अब आपको कहानी समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मेरे दोस्तों एक बात समझना, बहुत जरूरी चीज है, वो ये पीछे आपको एक कहानी समझाई थी कि अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर के होल स्क्वायर का सम, दो या दो से ज्यादा नंबर के होल स्क्वायर का सम अगर 0 आ रखा है, आप ध्यान देंगे तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, इन तीनों का सम 0 है। अब हम ये भी समझते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 3 धनात्मक संख्याओं को जोड़ के कभी भी उत्तर 0 नहीं आ सकता। ये तभी संभव है मेरे दोस्त जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0, यानी एक्चुअल में ए माइनस बी भी 0 होगा, बी माइनस सी भी 0 होगा और सी माइनस ए भी 0 होगा। तो यहां से देखोगे तो सी ए के इक्वल आया, बी सी के इक्वल आया और ए बी के इक्वल आया। तो मेरे बच्चे यहां से कंडीशन बनी कि सर ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी ऐसा केवल तभी संभव होगा, ये 0 के बराबर केवल तभी संभव होगा मेरे दोस्त जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। फिर से समझाता हूं, अब जिनको कहानी समझ नहीं आई वो डिटेल छोड़ो, शॉर्ट फंडा पकड़ो। क्या कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत सारे लोग क्या करेंगे ये उधर ले जाएंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये इक्वल हो, यानी या तो ऐसे बराबर हो या ये चीज माइनस उधर ले जाएगा प्लस का। तो दोनों ही कंडीशन ये तभी संभव होंगी मेरे बच्चे जब ए बी और सी आपस में बराबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर होंगे केवल उसी स्थिति में ही ये चीजें इक्वल होंगी, अदरवाइज कभी नहीं। अब इस पे अनेकों सवाल देगा, या तो इस फॉर्मेट पे देगा या इस फॉर्मेट पे देगा। जैसे आइए समझो 1/x को मैं ए मान रहा हूं, 1/y को मैं बी मान रहा हूं और 1/z को मेरे बच्चे में सी मान रहा हूं। तो यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप कहेंगे हाँ कब संभव होगा? तभी जब ए बी और सी बराबर हो, यानी एक्स वाई और जेड तीनों चीजें आपस में बराबर हो ना, 1/x वाई और जेड तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर 1/x 1/y और 1/z बराबर है तो पलटेंगे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड भी बराबर होगा। और लेते हैं सवाल, पूछ रहा है अगर ये वाली चीज इक्वल टू 0 तो कब होगी? केवल ए की कंडीशन में, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। इसी बात को और घुमाया गया, जब इस फार्मूले को सोल्व करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करो, तो एग्जैक्टली यही फार्मूला बन जाएगा जो यहां है। हाँ है ना, यही बात बनेगी जब इसे सोल्व करोगे, यानी जब इसे गुना करो इसे गुना करो, तो ये तभी इक्वल संभव होगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। अब यहां देखो ध्यान से, आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है ए बी बी सी सी ए, तो ये तभी संभव होगा मेरे दोस्त जब ए बी और सी तीनों बराबर होंगे। तो करो क्या, पूरे सवाल में ए बी सी तीनों ही बराबर है, तो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख लो एबीसी की, या तो वैल्यू रख लो या सबको ए कर लो। अगर इसे भी ए कर दें इसे भी ए कर दें तो 17 और 13 30 30 और 11 41 ए की पावर 4 आ जाएगा। इसे भी ए कर दें तो ए की पावर 4 इसे ए और ए कर दें ए की पावर 4 ए की पावर 4, तो देखो 15 और 9 मेरे बच्चे कितना हुआ 24, 24 और 17 कितना हुआ 41, तो ये भी 41 ए की पावर 4 सेम हो गया, कट के आंसर आया। भाई ऊपर वाली स्टेटमेंट इफ में है ना, कंडीशन तो ये, तो ए बी सी बराबर होंगे तभी ये कंडीशन जस्टिफाई करेगी, अदरवाइज तो होगी ही नहीं किसी हालत में। मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 9 बहुत ही बेहतरीन फार्मूला से बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आपको फार्मूला मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC।
और ये जो फार्मूला है ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सॉरी प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला है मेरे बच्चे। इसी फार्मूले को हम अनेकों अनेक रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया। आपको शायद ये भी समझ होगी कि इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं क्या, हाफ, इसको लिखते हैं हाफ इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पीछे जो कराया वही टाइप है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस में सी माइनस ए होल स्क्वायर। माफ कीजिए, ये भी मेरे भाई वही फार्मूला है ना, जो ऊपर फार्मूला लिखा है वही फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, उसी का ये भी एक सूत्र है। हाँ जी, और क्या क्या सूत्र है सर? और सर इसको अनेकों रूप में रिप्रेजेंट करने के तरीके, इसको अनेकों रूप में रिप्रेजेंट करने के तरीके कि आप इसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ है ना, उन सारे ही तरीकों से ये सवाल बनते हैं। ऐसे ही मेरे भाई होगा क्या कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? मतलब कुछ ना कुछ बदलते रहना होगा, क्योंकि सवाल की प्रवृत्ति नहीं पता कैसे पूछे, ए प्लस बी प्लस सी। इस वाले सवाल इतने हिस्से की अगर कहानी आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीछे समझाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं प्लस में टू ए बी टू बी सी टू सी अपनी तरफ से जोड़ दूँ और अपनी तरफ से घटा दूं, तो एक बार बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इनको समझने का एक ही तरीका है, और माइनस टू ए बी माइनस थ्री ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस तीन, तीन कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मेरा कहने का मतलब यहाँ आपके साथ ये है कि इन सवालों का अर्थ तभी है जब डाटा कैसा आता है उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम अब, और ये नहीं कि जो मैंने बनाया बस यही है, और भी होंगे इसके फार्मूले, अनेकों रूप में ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः ऐसे लिखा जाता है। तो ये मेरे दोस्तों मैंने तीन फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक दो तीन, एक ही तरीके की चीज़। अब इस पर कुछ सवाल ले लेते हैं। बताइए जरा, सवाल में क्या पूछा कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू बताइए। अब मुझे ये देखना होगा कि मुझे गिवन क्या है। तो सर मुझे गिवन है ए बी बी सी सी है और ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं सबसे पहला फार्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी बी सी सी। ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों में अप्लाई करूँ। हाँ जी, अब अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 8। हाँ जी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8, 8 का बाद 64 माइनस 3, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 12, तो 12 3 36। और मेरे भाई 64 में से 36 घटाएंगे तो बचा कितना, 8 28, तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, तो मेरा आंसर आ जाएगा 224। मेरा आंसर आ जाएगा 224। क्या आप सहमत है? आइए देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है। मैंने ये फार्मूला पढ़ा है अभी कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको हो क्या रहा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इक्वल होता है जी, ठीक बात है सर। अब सर कहानी को समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक चीज़ तो यहाँ से मिल गई क्या कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1, तो 1 का 1 आया, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आया माइनस थ्री, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। मजे की बात क्या है कि मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए था। आप कहेंगे हाँ जी सर, और सर एक्स वाई जेड की वैल्यू लास्ट में लिखी हुई है -1, तो माइनस थ्री था, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +3। ये बात भी सही है। अब मेरे दोस्त मैं केवल इस वाले हिस्से को सोल्व कराना चाह रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो एल्शियम लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। अब एक्स से भाग दिया वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स या एक्स वाई इक्वल टू 1। सिस्टम से लिखूंगा इसे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ रख देता हूँ मैं सीधा -1, यानी इस वाले पोर्शन की वैल्यू भी आ गई -1। हाँ जी, सोल्व किया तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और एक 4 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 और एक 4, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 4 में 3 गया, एक मेरा आंसर आ गया। और यही मेरे प्यारे बच्चों मुझसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 1। देखो यार इस सवाल को
सेम ही चीज़ है, कहता है इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, तो हमें बस इतना देखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सर इसका फार्मूला होता है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू में माइनस सॉरी 3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें इसकी वैल्यूज उसने दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, 19 का वर्क करेंगे 361 है मेरे भाई, 23 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 114। अब देखना मेरे बच्चे, 361 माइनस 3 गुना 114 तो आएगा 342, तो ये आया मेरे भाई 19, और ये वाली वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 19, तो 19 19 का वर्क करोगे तो फिर इसके रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 19। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू बतानी क्या होगी। उत्तरीका उत्तरीका उत्तरीका, आओ मेरे बच्चों देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 है। यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे ए बी सी, हाँ जी, यहाँ बचा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ऐसे ही बी को इससे गुना करोगे तो आएगा मेरे बच्चे ए बी सी, और ये वैल्यू इक्वल पुट हो जाएगी किसके जी 4 के। हाँ, अब मेरे बच्चों सीधा सीधा फार्मूला खोलना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माइनस 3ab से। सर क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखो जी क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी, आगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर आपने वो वाला फार्मूला यहाँ क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया मेरे बेटे क्योंकि मुझे इस बार ये चाहिए ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, तो मुझे वो फार्मूला लगाना है जिसमें ये चीज शामिल हो। अब अगर आप दिमाग दौड़ाओगे, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 28 है, हाँ सर, माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू कितनी है सर जी 4, बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। तो भाई 28 3 चौक 12, 28 में से 12 गया मेरे बच्चे क्या बना 16। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है जी 2, ये भी बात सही है। यहां बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 को यहां रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी ये तो 0 हो गया मेरे बेटा, बिल्कुल। तो 2 से काटेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा निकल के कितना 8, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 8। आइए मेरे दोस्त, आपसे पूछा हुआ है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। आप कहें सर यहाँ ये फार्मूला आपने क्यों अप्लाई किया, कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है। इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है जी 15, 15 का वर्ग 225 माइनस 3, इसकी वैल्यू, तो इसके लिए क्या करो मेरे भाई एलसीएम ले लो, ए बी सी, तो यहाँ आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी 71 बटे ए बी सी। तो यहां आप एक चीज नोटिस करोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये वैल्यू 71, तो ये है 3 गुना 71, तो 225, 3 एकम 3, 3 सात 21, 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 12, और 12 गुना 15 करोगे तो आंसर आएगा 180, 12 गुना 15 करोगे 180, ये मेरा आंसर होगा। हाँ है ना। आओ मेरे भाई, ये है ए क्यूब, ध्यान देना, ये है बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का क्या फार्मूला होता है सर, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना, इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, सिर्फ समझदार के लिए ये सारे हैं। नीचे ध्यान दोगे तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी यही लिखा हुआ है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये जो कहानी है ये कट जाएगी और बचा ए प्लस बी प्लस सी मेरा आंसर। तो ए की वैल्यू थी 0.1, बी की वैल्यू थी 0.2 और सी की वैल्यू थी 0.3, तो 0.6, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 0.6।
अब इस जगह मेरे बच्चे हमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए? तो आपकी नजर होनी चाहिए सर जो ऊपर लिखा हुआ है पी क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू, इसका फार्मूला लगाते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर। और ये लगाना नहीं है, महसूस करना है सर। इनटू में यहां लिखेंगे सर पी माइनस क्यू का वर्ग प्लस क्यू माइनस आर का वर्ग, क्यू माइनस आर का वर्ग प्लस आर माइनस पी का वर्ग, और 1/2 लगा देंगे आगे, 1/2 लगा देंगे आगे, लगा दिया जी। अपोन में लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों पी प्लस क्यू प्लस आर। अब मेरे दोस्तों ये वाली वैल्यू इससे कट गई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। एक चीज ये भी समझना कि जब भी आप स्क्वायर में पी माइनस क्यू लिख रहे हैं, इसका वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज आप क्यू माइनस पी भी लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले भी लूं, भाई ये वर्ग आगे लिख देता हूं पी माइनस क्यू। अब मेरे बेटे एक बात आना, माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये आ जाएगा क्यू प्लस का और पी माइनस का, लेकिन जब वर्क करूंगा तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्यू माइनस पी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ 5 माइनस 3 का वर्ग भी वही आएगा जो 3 माइनस 5 का वर्ग है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ इस चीज़ को अप्लाई करें तो पी माइनस क्यू की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, क्यू माइनस आर की वैल्यू 5 है, क्योंकि आर माइनस क्यू या क्यू माइनस आर 5 है तो 5 का वर्ग 25, और बेटे आर माइनस पी की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9। जानबूझ के ये उल्टा दिया। अब भाई जोड़ोगे तो देखो यार ध्यान से, 36 और 25 कितना हो गया मेरे बच्चे? 61, 61 और 9 70, तो आंसर आया मेरे बच्चे 70। और बटे ये वाला 2, 2 से काटोगे आंसर आएगा मेरे भाई मेरा 35। 35 इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 35 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई ये बात? अब आइए आप। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये इक्वल लिखता हूं मैं फार्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हाफ ऑफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये समझ धीरे धीरे क्वेश्चन के आधार पर डिसाइड होगी कि यहाँ कौन सा फार्मूला रखा जाए। भाई मुझे ये पता है कि इनका डिफरेंस निकाल के वर्क करना बहुत आसान है, बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वहां नहीं करा जाए, वहां बहुत टाइम लगेगा। अब देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो प्लस 1/2, और ये इतना लिखना नहीं, मन मन में करना है बस। कह रहा जी इसकी जो वैल्यू है वो 0.98 की है, तो यानी एक छोटी कैलकुलेशन और डाल दी कि इसे सोल्व करवाना चाह रहा है। अब मेरे बच्चे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो देखो सर 32.5, 34.6 और 30.9, 9 6 15 5 20 की जीरो हासिल 2, तोड़ दो 4 4 8, 3 3 6 3 9। एक्स माइनस वाई करिए, 34.6 में से 32.5 घटाएंगे तो बचा 2.1। वाई माइनस जेड करिए मेरे बच्चे, तो इसमें से घटाएंगे 34.6 में से 30.9 घटाओगे तो हासिल लोगे, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 3.7। और जेड माइनस एक्स करोगे तो 30.9 में 32.5 यानी 32.5 में से आप 30.9 घटाओगे मेरे बाबू, तो 15 में से 9 गया 6, और भैया यहाँ बचा 1, तो 1.6, तो 1.6 का होल स्क्वायर। ये वो बातें हैं मेरे बेटे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको आनी चाहिए। हाँ है ना, इतनी बात समझिए, उसके आगे की लड़ाई लड़ाई। अब देखिए अगर आप इतनी कहानी समझ गए हैं, आओ मेरे बेटा, देखो 2 से काटोगे आएगा 49, 21 का वर्ग होता है 441, 37 का वर्ग क्या होगा? जिसको कुछ नहीं आता है वो ऐसे करो भाई, 7 का वर्ग 49 हासिल 4, 7 ये 21, 21 का डबल 42, 42 और 4 46 हासिल 4, 3 का और 9 9 4 13, 1369, 1369। 16 का वर्ग होता है कितना? 256। जब जोड़ोगे तो 9 और 1 10 और 6 16, 4 6 10 5 15 और 1 16, 4 3 7 2 9 और 1 10, एक रितो, तो ये आया 20.66। आप कहें जी आपने डेसिमल कैसे डिसाइड कर दिया? तो मेरे बच्चे जब भी किसी ऐसे नंबर का वर्ग करते हैं जिसमें एक अंक पे दशमलव है तो उसका वर्ग में 2 अंकों पे आएगा, तो यहां देखोगे तो सभी में एक एक अंक पे दशमलव है ना, तो यानी इनके वर्ग में सब में 2 2 अंकों पे दशमलव आना था, और जोड़ोगे तो ये आएगा 20.66। क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो बटे क्या लिखूंगा? 100, और यहां था 98 बटे 100 के। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, 100 से तो 100 कट गया, 49 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से इसे काटोगे, डेसिमल हटा चुके हैं तो 1033, तो के की जो वैल्यू आई वो 1033 आई। के की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो आई 1033, 1033। बेसिक कैलकुलेशन हमने इस्तेमाल की। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके यही सीखना चाह रहे हैं कि कौन सा फार्मूला कहां पे इस्तेमाल हो जिससे बात बन जाए।
देखिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल ये है, ये ए है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी भी यही है, सी अलग है, -3 ABC पूछा है। तो मुझे ये पता है कि इसका फार्मूला लगाना चाहिए मुझे यहाँ, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मुझे मेरे बच्चे लगाना चाहिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू है 333, बहुत सुंदर जी। बी की वैल्यू है 334, 333 ही माफ करिए, और सी की वैल्यू है 334। जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10, 3 3 9 और 1 10, 3 3 और 1 10, 1000 आया। तो ये आया हाफ इंटू 1000, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ ए माइनस बी, 333 में 33 गया 0, बी माइनस सी 1 का वर्ग 1, और सी माइनस से 34 में 33 गया 1 का वर्ग 1, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, 2 से 2 कट के आंसर आएगा 1000। और मेरे बच्चे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, यानी पूरी कैलकुलेशन सोल्व होकर इसका क्यूब रूट निकालना था, यहाँ आया 10 की पावर 3, तो पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल हुआ तो आंसर आया 10। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों? 10। ये मेरे सवाल का सही उत्तर हुआ। हाँ जी, यही आपसे पूछा था कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर होगा 10। मेरे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, यहां से आपको 2 3 चीजें पता है। पहली चीज कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू भी 1 है, चारों इक्वल है, तो भैया p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 1 है, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, पी क्यू आर की वैल्यू भी 1 है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, अगर मेरे बच्चे 1/p इसको 1 के इक्वल रखें तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा पी क्यू आर, और यहाँ क्या आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, बिल्कुल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 1। और मेरे बच्चे पी क्यू आर की वैल्यू भी तो 1 ही है, तो यहाँ 1 रख देते हैं, इसमें क्या बुराई है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसकी वैल्यू 1 आ गई मेरे बच्चे। तो अब आपको चाहिए क्या, क्यूब, तो फार्मूला लगाओ यार, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, माइनस चाहिए 3 पी क्यू आर, और पी क्यू आर की वैल्यू है 1, अब डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। हाँ जी, आगे पी प्लस क्यू प्लस आर, उसकी वैल्यू भी है 1, फिर पी प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, -3 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, उसकी वैल्यू 1 है। हाँ जी, अब देखना ध्यान से, भैया ये आया -3, ये एक में से -3 गया -2, ये -3 उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का, तो यहाँ -2 और +3, तो कट पिटा के आंसर आएगा 1। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे बच्चों इसका आंसर आएगा 1, क्या आएगा 1। बस इस फार्मूले को ही एग्जीक्यूशन सीखना हमने, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, इस फार्मूले को ही लिख रहे हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मन ही मन में बार बार लिखते रहो इसे। क्या फार्मूला होगा सर, ये होगा सर ए प्लस बी प्लस सी, फिर सर फिर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप कहेंगे हाँ सर। अब बेटा क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 342, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 6 का वर्ग 36 और -3, इसी की वैल्यू तो पूछी हुई है, इसको समझो x। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, और आपके पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया सारा। अरे हाँ है ना, यानी फार्मूले का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन सिखा रहा हूं, और कुछ नहीं सवाल में। देखिए मेरे भाई, जिस चीज को पिक करना हूं इसे देखना, एक्स वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया, और जेड एक्स ले लिया, तो एक्स वाई की वैल्यू है 2, वाई जेड की वैल्यू है कितनी 3, और जेड एक्स की वैल्यू कितनी है 4। जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू आ गई 4 3 7 और दोनों, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 4, वाई प्लस जेड की वैल्यू है 5, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जेड प्लस एक्स की वैल्यू है कितनी 6। जब इन्हें जोड़ोगे ना, तो यहाँ एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेना, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ जोड़ोगे तो 5 4 9 और 6 15, तो मेरे बच्चे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15/2। हाँ, अब आपको सवाल में चाहिए क्या, क्यूब का फार्मूला। तो इस क्यूब का जो फार्मूला है यहाँ जो लिखा हुआ है, इस क्यूब का फार्मूला सीधा लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहीं उठा के। इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में थ्राइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब मेरे बेटे एक बात बताना, इसकी वैल्यू है 15/2, बहुत बढ़िया। आगे इसका 15/2 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225 और 2 था, और 2 का वर्ग 4 -3, इसकी वैल्यू क्या है सर 9। यार अब इस सवाल में कौन सी महाभारत बच गई भाई, सिंपल एक कैलकुलेशन ही तो है, और क्या बचा, सोल्व करो, जो आएगा वो आंसर है। यानी सीधा फार्मूला एग्जीक्यूशन है, लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फार्मूले कैसे कैसे बन सकते हैं इनके अंदर, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेरे बच्चों यहां से एक बात और सिखाता हूं, सिखानी है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC,
ये फार्मूला इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप देखेंगे बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों बार ये चीज़ नोटिस करेंगे क्या, कि इसकी जो वैल्यू है ना सर, इसकी जो वैल्यू है, इस फार्मूले की जो वैल्यू है, वो आप अनेकों बार ऐसा देखेंगे कि आपको ऐसे लिखी मिलेगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC और इक्वल टू 0 दे रखा होगा। यानी फार्मूला सीधा लिख के इक्वल टू 0 दे रखा होगा, आगे कुछ दे ही नहीं रखा होगा। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से समझना। तो मेरी लड़ाई ये है कि सर ये 0 के बराबर कब होगा, ये पता लगाना है भाई। ये 0 के बराबर कब होगा, कैसे होगा, पता लगाना है, यही मेरा सवाल है। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो यहां कुछ भी हो आंसर 0 आ जाएगा इक्वल, या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये 0। भाई या तो ऊपर वाला 0 होगा या नीचे वाला 0 होगा, इनमें से कोई एक ही तो 0 होगा मेरे दोस्त। दो अलग अलग 0 थोड़ी हो सकते हैं, क्या आप सहमत हैं या नहीं? या तो पहले वाला 0 होगा मेरे भाई, या फिर दूसरे वाला 0 होगा। अरे हाँ है ना, दोनों एक साथ 0 थोड़ी हो जाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? इनमें से कोई एक ही तो 0 होगा, पक्की बात है, बहुत सुंदर। अब मुझे एक चीज बताना भाई, ये 0 हुआ तब भी पूरा 0 हो जाएगा, या ये 0 हो तब भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 आ सकता है। लेकिन मैंने ये कहानी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की कि ये 0 कब होगा स्क्वायर वाले फार्मूले में। तो आप कहेंगे सर ये 0 तब होगा जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो, यानी जब a b और c तीनों आपस में बराबर होते हैं, उस कंडीशन में ये वैल्यू 0 आती है। बहुत बढ़िया। और सर ये 0 कब आता है? ये 0 तब आता है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, तब नहीं सर, तीनों बराबर होंगे तो 0 क्यों आएंगे? ये तब आता है जब तीनों आपस में बराबर ना हो। दो बराबर हो सकते हैं भाई, ये हो 2, ये -1 0 आ जाएगा, लेकिन तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो मेरे बच्चे इन दोनों में कोई एक 0 बनेगा, या तो ये या ये। अगर ये 0 बनेगा तो ये तब बनेगा जब a b और c इक्वल हो, और अगर इक्वल है तो ये 0 नहीं होगा। और ये 0 बनेगा तो ये तब बनेगा जब तीनों बराबर ना हो, और तीनों बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं बनेगा। फिर से अपनी बात दोहराता हूं मेरे भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC होगा। भाई -3ABC उधर ले जाऊं तो 0 आया, मतलब ए प्लस आया इक्वल, तो ये दोनों बात एक ही है। तो ये दोनों बातें तभी संभव होंगी जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0, दोनों में से कोई एक कहानी 0 होगी। ओनली इन दैट केस सवाल का उत्तर सही होगा, मतलब ये कहानी सेटिस्फाई करेगी। अब इसके ऊपर सवाल ले रहे हैं। एक बात बताना मेरे भाई, यहां अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आया, नीचे आएगा LMN और ऊपर क्या आया, एल स्क्वायर आएगा या क्या? भाई mn को भाग देंगे l, तो ये l को l स्क्वायर से करेंगे तो l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब आया। और मेरे बेटे सवाल ने कहा कि भाई इफ l प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0, कि भाई अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो ये बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3ABC। तो अगर l प्लस m प्लस n 0 है तो इसका मतलब l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब क्या होगा, 3ABC, यानी 3LMN। और नीचे भी क्या है, LMN। इससे कट जाएगा तो मेरे दोस्त मेरा आंसर आ जाएगा 3। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 3। बताइए यहाँ, आइए मेरे भाई। मेरे बेटा मैं थोड़ी देर समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, इसे ए मान ले रहा हूँ, इसे बी मान ले रहा हूँ। तो ए को मैं लिख रहा हूँ क्या, 11x-8, बहुत बढ़िया। बी को मैं मान ले रहा हूँ मेरे बेटे 2 - x, बहुत सुंदर। और जो सी है ना, सी लिखा हुआ है -27 2x-5, ये माइनस है। मैं इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ, 27 को अंदर ले जा रहा हूँ लेकिन -3 बना के, 2x-5 का क्यों? एक बार ये बताओ ये बात ठीक है कि गलत है? मेरे दोस्त मेरे भाई बस ये बता दो ये बात ठीक है गलत है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप यहाँ माइनस की जगह प्लस का निशान लगा दें और इस माइनस को छिपा दें इसके अंदर, तो कोई बुराई नहीं है सर उसमें। और आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मेरे बेटे मैं सी मान ले रहा हूँ, इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या मान ले रहा हूँ, सी। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये ए क्यूब है, अगला प्लस बी क्यूब है, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस सी क्यूब है, ये इक्वल टू है 3a इंटू बी इंटू सी के। आप दिमाग दौड़ा के देख लें, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा भाई 3। ए की वैल्यू क्या थी, 11x-8, बी की वैल्यू क्या थी सर 2 - x, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है x-2, मतलब माइनस को मैं ले लिया तो आगे लगा देता हूँ, तो इसे लिख दिया x-2। और सर सी की वैल्यू क्या थी, ये -3 2x-5। तो सर सोल्व करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करोगे 9 आ जाएगा, जो कि आ रखा है। ये 11x-8, ये x-2 और ये 2x-5। मेरे बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC कब हो सकता है?
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc कब हो सकता है? इसी बात पे तो थोड़ी देर पहले लट बजाए हमने कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। हाँ जी। अब हमें सवाल में कुछ नहीं रखा तो हम ये तो कह सकते हैं कोई एक जीरो होगा। तो भाई सी की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो सी की वैल्यू -3 और इंटू में 2x - 5। अगर 3 से गुना कर दें -3 से तो ये आ जाएगा -6x और प्लस में 3 5 15। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि भैया ए बी और सी बराबर तो नहीं है, क्योंकि ए ये है, बी ये है, सी है, ए बी सी बराबर तो नहीं है। और अभी हमने फार्मूले में देखा कि भाई ये जीरो तब होता है जब ए बी सी बराबर हो, और यहां पे ध्यान दोगे तो ए बी सी बराबर नहीं था, ए बी सी बराबर नहीं था, तो 100% ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी इन सब का जोड़ जीरो के इक्वल रखना होगा। तो जोड़ेंगे इन्हें तो देखो 11x, एक्स और 6x कितना हो गया? -7x। 11 में से -7x गया तो बचा +4x। 8 और 2 10, 10 और 15 25। तो मेरे बच्चे 4x बराबर आया 25, उधर जाएगा माइनस का। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत है नहीं? तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई -25/4। x की वैल्यू आ गई -25/4। हाँ जी। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आइए अब सवाल पे। आपने x की वैल्यू निकाल दी, अब वैल्यू पुटिंग करते हैं जो पूछा हमसे। हमसे पूछा क्या था भाई? उसने हमसे पूछा था x² -36। तो x की वैल्यू क्या है? -25/4। वर्क करोगे तो 625 और माइनस का वर्ग प्लस और 4 का वर्ग 16। हाँ जी। और माइनस में 36, तो घटाते हैं 625/16 -36। तो मेरे बेटे एल्शियम आया 16, 625, 16 से गुना करेंगे, 16 चिक्के 96 हासिल 9, 16 × 48 और 9 57, 576। अब बेटे घटाओगे तो 24 ये 25 ये 49 बचा, 49/16 बचा, यानी इसको सोल्व करोगे तो आया 49/16। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 49 का वर्गमूल आएगा मेरे बेटे 7 और 16 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। मेरे भाइयों मेरा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। आइए मेरे भाई अब इस सवाल पे आइए। देखिए यहाँ हर एक सवाल में ये फंडा इस्तेमाल कर रखा होगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ध्यान देना कैसे लग रहा है। ए को मैं लिख ले रहा हूँ 9x - 7, पूरा इस्तेमाल कराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। बी को लिख ले रहा हूँ मैं क्या? भाई ये था ना, तो इसको लिख ले रहा हूँ 8 को 2, 5 - x पूरे का क्यूब। तो इसे मैंने मान लिया बी। और सी में यहां मैं माइनस की जगह प्लस लगा देता हूं, 27 को अंदर ले जाऊंगा -3 और अंदर हो गया 4x - 11 और पूरे का क्यूब। इसे मान ले रहा हूं मेरे बच्चे में सी। सहमत है? बहुत बढ़िया। अब क्या होगा यार, ये बना बी और ये बन गया मेरे भाई सी। ठीक है जी। और इधर भी देखोगे तो 3abc अपने आप दिखाई दे जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 6 3 18, क्योंकि फार्मूला होता है 3a में कुछ नहीं, बी में 2 है और सी में 3 है, तो सोल्व करोगे ये आएगा। यानी बी की एक्चुअल वैल्यू लिखूं तो 2 5 10 गुना करके और 2x, और सी की वैल्यू लिखूं मेरे बच्चे में 3 चौक 12x और 3 11 3 33। अब मेरे बेटे एक बात बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू है 3abc, ये मेरा सवाल है। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इन्हें जोड़ लो, तो a प्लस बी प्लस सी जब सेटल करोगे तो देखो 12 और 2 14, 14 में से 9 गया 5x, और भैया 33 और 7 माइनस का 40, 40 में से 10 गया 30। और ये वैल्यू हर हाल में जीरो के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ए बी और सी इक्वल नहीं है। भैया इक्वल टू 3abc की कंडीशन में होगा, मतलब 2 में होगा, या तो a² - b ना, दूसरे वाली थी a² + b² + c² - ab - bc - c इक्वल टू जीरो। वो तभी होगी जब ए बी और सी इक्वल हो, वो है नहीं। तो फिर पहली होगी कि भाई a + b + c जीरो होगा, तो a + b + c जीरो का। तो भैया -5x बराबर आएगा 30, 5 से काटोगे तो x की वैल्यू आई -6, और जो x की वैल्यू -6 है वो हमें यहाँ पुट करनी है और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, -6 पुट करते हैं मेरे बच्चे, तो -6 का वर्ग, 6 की पावर 4 कितना हुआ? 6 की पावर 3 216 और 1296। भाई x की वैल्यू 6 है तो 1216, लेकिन उतने की भी जरूरत नहीं है। आपने एक एल्जेब्रिक फार्मूला और भी इसका पढ़ा होगा। इस फंडे को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? x² + x + 1 इंटू में x² - x + 1, क्योंकि इनको गुना करोगे तो यही मिल जाएगा जो सामने लिखो, जो सामने लिखा हो वही मिल जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों पीछे फार्मूला बताया था कि a में होगा स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a² - ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा था मेरे बेटे ये वाली जो वैल्यू है ये याद रखना, इक्वल हो जाती है a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4। आप शायद पढ़ते नहीं, जो कमेंट कर रहे हैं नहीं आ रहा, ये करवाया हुआ है मैंने, टाइप बताइए स्पेशल एक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये a की पावर 4 ये b की पावर 4 ab स्क्वायर था, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और अपोन में क्या है? x² - x + 1। इससे ये काटा मारा, ये बचा। अब मेरे बेटे x की वैल्यू क्या है? -6, -6 का वर्ग 36, x की वैल्यू -6 जमा 1, तो 36 में 6 गया 30, 30 में 1 जोड़ा 31। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
भाई छोटी छोटी चीजें पीछे की रिलेट करते चलो, बार बार लिखो इन्हें, क्योंकि जितना लिखोगे उतना काम आएगा। अब एक बात बताना है यहाँ, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू क्या है भाई -5। मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ कि भाई जोड़ दो इन्हें, ए प्लस बी प्लस सी बताओ, तो 7 और 5 -7 -5 -12 +12 आंसर है 0। तो मेरे दोस्त अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा, 3abc के, 3abc के इक्वल होगा। तो पहली चीज तो ये कि ऑप्शन से वो उत्तर ढूंढो जो 3 से भाग होता हो, क्योंकि 3 से तो गुना हो ही रहा है। अब 3 से भैया 6 2 1 3 ये भी भाग हो रहा है, तेरी के बड़े सर ये भी भाग हो रहा है, नहीं छूटेगा, बहुत सारे भाग हो जाएंगे। अब वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है जी 12, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -5। तो माइनस माइनस करोगे तो प्लस आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। फिर अब देखो सर 12 पंजे 60, 60 थी 180, 180 गुना 7 करोगे तो 18 7 124, 1260 मेरा आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, नीचे वाले की कहानी समझना, ऊपर वाले की दिक्कत ही नहीं है समझने में, नीचे वाली कहानी मेन है। मेरे बेटा इसे मैं ए मान ले रहा हूं तो ये हो गया ए क्यूब, इसे मैं बी मान ले रहा हूं ये हो गया बी क्यूब, और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो यहां लग देते हैं प्लस और यहां माइनस आ जाएगा 0.545, और इसमें हमें दिक्कत नहीं है इसका क्यूब लिखने में, तो इसे मान ले रहा हूं मैं सी, तो ये हो गया सी क्यूब। अब मोटी बात ये समझना आप कि भाई ए मैंने क्या माना है, तो सर 0.324, बी क्या माना है जी 221, सी क्या माना है जी 0.545। अब जब जोड़ोगे तो ये ध्यान रखना है सी माइनस का था, सी किसका था माइनस, यानी हमने सी इस पूरे को लिया था माइनस वाले। तो जब जोड़ रहे हो मेरे बेटे तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे और ये घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 0। हाँ जी, और मेरे भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 आया तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 3abc। 3 ए की वैल्यू है 0.324, बी की वैल्यू है 0.221। अब ध्यान देना सी की वैल्यू है माइनस में, तो मैं माइनस यहां लगा देता हूं और वो है 0.545। हाँ जी, ऊपर की बात करें तो 0.545, 0.081, बहुत सुंदर, 0.51 गुना 5.2। देखिए जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा वो ये तो जान जाएगा कि आंसर माइनस में आएगा, इसलिए बी और सी तो मेरे ऑप्शन वैसे ही नहीं थे, तुक्का भी लगाना है तो मेरे को ए और डी में लगाना है। अगर समझदारी से काम करोगे तो आप एक चीज तो यहाँ ये समझना कि बेटा डेसिमल हर जगह से काउंट कर लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो यहाँ डेसिमल के बाद 9 डिजिट और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा, नहीं सवाल में डेसिमल का कोई अर्थ ही नहीं है। डेसिमल फालतू के सारे समझो, डेसिमल आपने हटा दिए। अब 545 से 545 कटा दिया, और 324 क्या होता है मेरे बच्चे 18 का वक्त, तो ये 18 गुना 18, भाई डेसिमल तो सारा ही साफ कर दिया ना अब हमने, है ना। अब आपके यहाँ 0.081 नहीं सिर्फ 81 है, तो 9 से काटेंगे 9 आया, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटेंगे 9 आया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 से काटोगे 13 आ जाएगा, 13 से काटोगे 17 आ जाएगा, 17 से काटोगे 3 आएगा, और 3 से 3 कटे तो आंसर आ गया माइनस। कैलकुलेशन आप खुद भी कर लेना, शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इक्वल है 3abc। आप कहेंगे सर यहाँ 3 तो दे ही नहीं रखा, आपने तो है ही नहीं, 3 दिया ही नहीं मीटर रखा। मेरे बेटा ध्यान दोगे तो ए 2x जमा 3 था, हाँ सर, बी क्या था यहाँ x माइनस 8, यहाँ क्या लिखा 3x माइनस, तो यहाँ से 3 कॉमन ले दूंगा तो बचेगा x माइनस 8, और जो ये 3 कॉमन लिया ना ये उठा के मैंने आगे टेक दिया लाके, हाँ जी, और सी एक्स प्लस 13। तो मेरे बच्चे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc और abc बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि a प्लस बी प्लस सी का जोड़, तो a की वैल्यू है 2x प्लस 3, बी की वैल्यू है x माइनस 8 और सी की वैल्यू है x प्लस 13, इनका जोड़ 0 होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी कर दो। तो देखो भाई 2 और 1 3 और 1 4x, 13 3 16, 16 में 8 गया 8, तो 4x जमा 8 बराबर 0, तो 4x बराबर -8, तो x की वैल्यू आ गई -2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -2। अब आ जाइए आगे, देखिए यार बहुत सारा दिमाग मत दौड़ाओ, थोड़ी छोटी बुद्धि है, थोड़ा थोड़ा दौड़ाओ यार। ये 55 जो है ए मान लो ए क्यूब है, प्लस बी को 17 का क्यूब मान लो, और इसे लिख लो मेरे भाई प्लस यहाँ -72 का क्यूब, और आग बंद करके सोच लो कि यहाँ -3abc ही लिखा हुआ है, लेकिन सी जो है ना वो नेगेटिव है इसलिए माइनस माइनस प्लस है। और मेरे बच्चे अगर मैं ए को 55 मान लूं, बी को 17 मान लूं मेरे बेटे, और सी को मैं -72 मान लूं, तो जोड़ोगे मेरे लाला तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू मैं पूछूं
और आपको ये पता है कि सर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ जीरो है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ जीरो, और यही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक्स वाई जेड में efficiency बता दो भाई। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, a है x, मतलब a जो है वो x क्यूब है, b जो है वो मेरे भाई 3y का क्यूब है, और c जो है वो 4z का क्यूब है, और इक्वल टू है 3ab c। हाँ है ना, बिल्कुल सर, 4 3 12 12 3 36, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा गौर करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc कब हो सकता है, जब या तो a प्लस b प्लस c जीरो हो, और वो दे रखा है पहला ऑप्शन, आंख बंद करके लगा दो। या दूसरे वाले में कब होता है, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो ये बराबर है, दिख रहे हैं बराबर, नहीं सर, तो पहले वाला ही होगा, तो यानी x प्लस वाई प्लस क्या होगा मेरे बेटे, जीरो के बराबर होगा। आइए सेम ही सवाल, अब यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ा रहा हूं, देखिए सब कुछ वही है, पूछेगा भी वही, बस छोटी छोटी बातें पकड़नी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये माइनस सी क्यूब है ना, इसे मैं लिख देता हूं माइनस सी का क्यूब, माइनस 3ab और माइनस सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं क्या होगी। देखो यार, a की वैल्यू क्या है 2.367, b की वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो b की वैल्यू है 3.263, c की वैल्यू क्या है सर 5.624। लेकिन मेरे बेटे एक्चुअल में ध्यान दोगे ना, तो जो फार्मूले वाला सी है वो नेगेटिव है, तो यानी ये माइनस है। हाँ जी, फार्मूले वाला सी जो है वो नेगेटिव है, तो एक्चुअल सी की वैल्यू माइनस में, और इसमें जोड़ना वोड़ना नहीं है, ये हमेशा ही जीरो आएगा इसमें। अगर ध्यान दोगे तो 3 और 1 4, 4 में 4 गया, जीरो आ गया। और अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी जीरो के ही बराबर होता है। उस फार्मूले को एज इट इज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखो यार, जब तक आप इनमें घुल मिल नहीं जाओगे तब तक आप सही से पहचान भी नहीं पाओगे चीजों को। जिंदगी सवार है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, नहीं है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे बेटे एक तो बात समझाइएगा ना हमको, क्या बात है कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो कब आ सकता है, 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो कब आ सकता है, तभी संभव है जब नंबर खुद जीरो हो। यानी मेरे बेटे 2a माइनस 3 जीरो हो, 3b प्लस 4 जीरो हो, और 6c प्लस 1 जीरो। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे -1/6, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे -4/3, और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 3/2। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपके पास a b और c की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं कह रहा हूँ यार a प्लस बी प्लस सी को जोड़ो, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू -4/3 है, और c की वैल्यू -1/6। जोड़ोगे तो एलसीएम आया 6, तो 2 के 6 3 दूनी 6 2 चौका 8, 6 एकम 6, तो ये आया 0/6 नहीं जीरो। यानी मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई जीरो। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, यानी मैंने यहां से यहां दिया और इनको सोल्व करके पता चला कि सर जी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, तो मेरे बेटे आंख बंद करके मुझे पता है कि अगर a प्लस बी प्लस जीरो है, तो a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा, जीरो। और जीरो बटे में कुछ भी, आंसर इज ऑलवेज जीरो। कुछ भी का मतलब कोई दूसरा नंबर जीरो के अलावा। हाँ या ना, आइए भाई देखो यार, सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, a माइनस बी माइनस से सी, सी माइनस ए। हाँ जी, तो यहाँ बचा a माइनस बी का क्यूब, क्योंकि b माइनस सी, सी माइनस सी का, a माइनस बी का क्यूब, यहाँ b माइनस सी का, और यहाँ से माइनस ए का। अब मेरे बेटे आप क्या मान लीजिए x, तो इसे मान लेते हैं x, x हो गया a माइनस बी माइनस सी को मान लेते हैं y, और मेरे बच्चे c माइनस ए को मान लेते हैं z। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ए से कट गया, बी से बी कट गया, तो आया जीरो। अब मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई प्लस जेड जो है, तो एक्स क्यूब था, ये वाई क्यूब था, ये जेड क्यूब था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz। भाई देखो ध्यान से, अगर x प्लस, भाई वहां ए बी सी फार्मूला में मैं xyz लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल में abc, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। 3 x क्या था जी, a माइनस बी, y क्या है b माइनस सी, और जेड क्या है बच्चे c माइनस ए, और नीचे क्या है, यही चीज लिखी हुई है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके सोल्व कर दीजिए, आंसर आएगा 3। और वैसे अधिकतर वाला उत्तर 3 आता है, क्योंकि जो ऊपर सोल्व होकर आएगा और नीचे आएगा वो कट जाएगा, 3 कांस्टेंट बचेगा, वो मेरा आंसर दे देगा। जब तक यहां नीचे 3 ना लिखा हो तब तक 3 आएगा। ये बस आखिरी अध्याय चल रहा है, समझ लो फार्मूलों का। अब ये सारे फार्मूले दोबारा से बैठ के एक बार रगड़ने तबियत से, तब आगे काम करना।
मेरे बच्चे कहानी यहां पे भी वही सेट होगी, अलग नहीं होगी। कैसे, ध्यान देना। इसे मान ले रहा हूं मैं एक्स, ए स्क्र माइनस एक्स मान ले रहा हूं। मेरे बेटे 64 को अंदर ले जाएंगे, 64 को अंदर लेके जाएंगे तो देखो इसको लिखता हूं मैं, 64 को लिख दूंगा 4 इंटू में बी स्क्र माइनस 4c स्क्र। इस पूरे का क्यूब कर देंगे, इस पूरे का कर देंगे मेरे बेटे क्यूब। आपने कहा ठीक बात है। तो जब 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र। इसको मान ले रहा हूं मेरे बच्चे में वाई, तो ये हो गया 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र। इसे मान लिया मैंने वाई। और इसको मेरे बच्चे जेड, तो जेड जो आया वो आया मेरे पास क्या, 16c स्क्र माइनस ए स्क्र। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बेटे मेरे लिए ये एक्स क्यूब हुआ, ये वाई क्यूब हुआ, और ये हो गया आपका जेड क्यूब। मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख दिया। हाँ जी, किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई लोड है कहते तो दसो यार मैंने। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, बात हमारे समझ में आ गई सर, बात हमारी समझ में आ गई। तो अगर सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट है तो इतनी बात समझ में आई, और यहां से मैं आपको कहूं कि यार मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के बताओ क्या है, तो आप कहेंगे देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आया जीरो। और अगर मेरे बेटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आएगा मेरे दोस्त। तो आपको बात पल्ले पड़ेगी कि सर ये ऊपर वाली जो कहानी है ना, ये इक्वल आएगा 3xyz के, क्योंकि xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो ऊपर आएगा 3 एक्स है ए स्क्र माइनस 4b स्क्र, वाई है भैया अभी यहां पीछे निकाला था, वाई कितना था ये वाला 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र, 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र इंटू में जेड, जेड है 16c स्क्र माइनस ए स्क्र। ऐसे ही मेरे बच्चे नीचे वाले को देखोगे तो समझ लो थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो, तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। और जब इन सारी वैल्यू को जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ोगे तो यहां पे भी जीरो आएगा, तो x क्यूब प्लस जेड क्यूब की यहां पे भी जो वैल्यू आएगी वो 3xy ही आएगा। हाँ जी, तो x की वैल्यू है a माइनस 2b, इसकी वैल्यू 2b माइनस 4c, और इसकी वैल्यू है 4c माइनस ए। 3 से मेरे बेटे 3 कट गया, पहली बात। अब आगे देखिए यार, करें क्या, हमें एक ही बैच में सब कुछ क्लियर कराना होता है, सीडीएस से लेके ईच एंड एवरीथिंग। तो एक ही बार में इतना बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बेटे। यहां मैं फार्मुला लगा दे रहा हूं भाई, ए स्क्र माइनस 4b को मैं 2b का स्क्र लिख दे रहा हूं। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का क्या फार्मुला होगा, एक्स माइनस वाई ए माइनस 2b इंटू में ए प्लस 2b। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका फार्मुला लगाएंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, तो ये 2b माइनस 4c और 2b प्लस 4c। ए स्क्र माइनस बी स्क्र इसका फार्मुला लगाएंगे तो 4c माइनस ए और 4c प्लस ए। हाँ जी, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना तो आपको कहानी समझ में आएगी। ए माइनस 2b से ये कटा, माइनस वाले से ये गया, और माइनस वाले से 4c माइनस ए से ये गया, तो आंसर आया ए प्लस 2b, यहां बचा 2b प्लस 4c, और फिर आया मेरे बच्चे 4c प्लस ए। या तो मेरे बेटा आंसर आपको यही मिलेगा, या फिर क्या करेगा, यहां से 2 कॉमन निकाल देगा, 2 यहां से लेके बाहर डाल देगा, और यहां से 2 कॉमन जाएगा तो यहां बचेगा कितना फिर 2। तो या तो आंसर इस फॉर्म में होगा, मतलब यहां 2b 4c होगा, या 2 कॉमन ले रखा होगा इस फॉर्म में होगा। तो देखिए 2 कॉमन ले रखा है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी। देखिए यार ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन समझ के फार्मूले का कि होता क्या फार्मूले में एग्जीक्यूशन, फिर आप बेधड़कले से इस तरीके के सवालों पे काम कर पाएंगे। देखिए यार बाकी टीचर्स इन फार्मूलों को पढ़ाते ही नहीं है, जबकि सवाल इन पे धड़ल्ले से आते हैं। मैं इनमें वैल्यू पुटिंग से भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप बात ध्यान देनी होगी और बहुत जमानी होगी दिमाग में कि इन फार्मूले पे प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए था ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब है, और हर हाल में ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना था, तो इसका आंसर ट्राइस ऑफ ए बी सी आना था, और सेम इसमें होना था। 3 से 3 बाकी कहानी को लिख देना था और उसको सेटल करना था। यहां एक फार्मूला उसने एक्स्ट्रा यूज करा दिया। देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल में इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं, इसे मैं वाई मान ले रहा हूं, और इसे मैं जेड मान ले रहा हूं। तो मेरे बेटे ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस 4, वाई की वैल्यू क्या है, बी प्लस 5, और जेड की वैल्यू क्या है, सी प्लस 2। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां ए प्लस बी प्लस सी, और 5 4 9 2 11। अब मेरे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है -11, 11 से 11 कट गया, तो आपको समझ में आया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू हर हाल में क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हुआ, ये टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बढ़िया से समझ आ रही होंगी और आप काम कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से आगे करें और इतना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें
ये चीज़ें रम जाएं आपके दिमाग में, फार्मूला लिखना ना पड़े, एक एक स्टेप ना समझना पड़े, सीधा सीधा सवाल देखा क्या क्या होता है इनके अंदर, एग्जीक्यूट कर दिया, आगे बढ़ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।